हैं आप सब फ्रेंड्स। आज जो हम लोग बात करेंगे कढ़ाई के ऊपर। इसके पहले इसके पार्ट 1 में भी हम लोगों ने कढ़ाई की बातें की थी और आज जो है हम लोग इसके आगे की कढ़ाई की बातें करेंगे। लेकिन इसके आगे हम लोग और एक देखेंगे कि जब आप वीडियो पूरा देखेंगे तो लास्ट में आपको कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक कढ़ाई से संबंधित मिलेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में आ भी चुके हैं और आने वाले एग्ज़ाम में काम भी आने वाले हैं, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। मणिपुर कढ़ाई। मणिपुर के पर्वतीय क्षेत्र इस कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की कढ़ाई में पर्वतीय क्षेत्रों की प्रकृति को प्रदर्शित किया जाता है। इस कढ़ाई में कुछ ही टाँके प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कच्चा टाँका और सैटिन। कभी कभी इन वस्त्रों को एप्लिक वर्क से भी सजाया जाता है। इनमें शीशे का काम किया जाता है, जिसे अभला भारत नाम से जाना जाता है। इसकी कढ़ाई चटक रंगों के धागों से की जाती है। इसमें नमूने के तौर पर फूल, फल, पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। इसके नमूने गोलाकार बनाए जाते हैं, जिसे अकोबी कहा जाता है। ये मुख्यतः काले और लाल रंग के धागों से बनाए जाते हैं। भोपाल में कलाबत्तू और सलमा सितारा की कढ़ाई बहुत ही उत्तम मानी जाती है, जिसमें मोतियों का प्रयोग किया जाता है। अगली कढ़ाई है सिंधु की कच्छ या काठियावाड़ की कढ़ाई। काठियावाड़ की कढ़ाई और सिंध की कढ़ाई में बहुत समानता है। सिंधु की कढ़ाई पंजाब की कढ़ाई से बहुत प्रभावित है। इसमें सिंपल टाँके का प्रयोग किया जाता है, मतलब सादे टाँके का प्रयोग किया जाता है। इसमें शीशे के टुकड़ों का प्रयोग किया जाता है, बटन होल के टाँकों से जिन्हें लगाया जाता है। काठियावाड़ शीशे के टुकड़े के चारों तरफ चैन स्टिच की जाती है। मतलब सिंध के टाँके जो होते हैं, सिंध में अगर शीशे का प्रयोग किया गया तो उन्हें बटन होल के टाँकों से लगाया गया, और अगर काठियावाड़ में शीशे के टुकड़ों का प्रयोग किया गया तो उन्हें चैन स्टिच से लगाया गया। हाथ के बुने कत्थई रंग के कपड़े पर नारंगी, काली, बैंगनी रंग के धागों से कढ़ाई की जाती है, जिसे कानवी कहा जाता है। इसे कच्चे सिल्क धागों तथा सूती धागों से काढ़ा जाता है। नमूने के तौर पर हाथी, मोर, तोता इत्यादि बनाए जाते हैं। अगली कढ़ाई है कसूती। दक्षिण भारत के कर्नाटक, धारवाड़ तथा बीजापुर की प्रसिद्ध कढ़ाई है यह। कसूती की कढ़ाई 2 सूती के कपड़े पर की जाती है। इसमें कच्चा टाँका, जिगजैग, क्रॉस टाँका, गांठ वाला टाँका से नमूने बनाए जाते हैं और उन पे इन टाँकों से कढ़ाई की जाती है। कढ़ाई करते समय धागे में गांठ नहीं लगाई जाती है। टाँके बहुत ही छोटे और महीन लिए जाते हैं। इसमें ताने और बाने के धागों को गिनकर काढ़ा जाता है। धागे का रंग लाल, बैंगनी, हरा, नारंगी, चटक रंग होता है। विपरीत रंग के संयोजन से इसमें कढ़ाई की जाती है। नमूने के तौर पर कमल, हाथी, पालकी, मयूर, तोते, नदी, तुलसी का पेड़, रथ, शिवलिंग, शंख, नाग देवता, आसन, स्वास्तिक इत्यादि बनाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश की चिकनकारी। यह उत्तर प्रदेश के चिकनकारी पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। पहले के समय में यह केवल सफ़ेद मलमल के कपड़े पर की जाती थी। पारंपरिक रूप से तो यह सफ़ेद मलमल के ही कपड़े पर की जाती थी, लेकिन अब समय जैसे बदलता जा रहा है उसी के हिसाब से कपड़े जैसे कि आरगंडी, शिफॉन, जॉर्जेट, नेट, वॉयल आदि कपड़ों पर की जाती है। नमूने प्राकृतिक स्रोतों एवं दैनिक उपयोगी वस्तुओं पर आधारित होते हैं, जैसे चावल का दाना, गेहूँ की बाली, फूल, फल, पशु, पक्षी इत्यादि। चिकनकारी में मुख्यतः इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। चिकनकारी में मुख्यतः साटन, सटीन, स्टेम, मुर्री तथा हेरिंगबोन टाँकों का प्रयोग किया जाता है। चिकन की कढ़ाई मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। पहली चपटी, दूसरी जालीदार, तीसरी जालीदार मतलब निटेड, और नॉटेड मतलब कि गांठदार। चिकन की कढ़ाई शॉर्ट कुर्ता, साड़ी, सलवार सूट, दुपट्टा, रुमाल इत्यादि पर की जाती है। अगला है चंबे का रुमाल। चंबे का रुमाल यह दोहरी साटन के तरीके से काढ़ा जाता है। डिजाइन के बाहरी आकार गहरे रंग के होते हैं और अंदर के हल्के रंग के होते हैं, जैसा कि नीचे चित्र में दिखा भी रहा है। इसमें मानव, पक्षी, पेड़, फूल, मकान आदि सभी के चित्र बनाए जाते हैं। कृष्ण लीला, रासलीला आदि चंबा की कढ़ाई रासलीला आदि चंबा की कढ़ाई में किए जाते हैं। यह टसर सिल्क तथा सूती वस्त्रों पर कढ़ाई की जाती है। इसमें भागता हुआ शेर, बकरी, नाचता हुआ मोर, घूमता हुआ हाथी इत्यादि के चित्र बनाकर भी काढ़े जाते हैं। सारी कढ़ाइयों में नीचे उसके चित्र दिए हुए हैं, तो आप लोग उसको देखें और अच्छे से समझ सकते हैं। अब इसके महत्वपूर्ण तथ्य। दोस्तों, ये जो तथ्य हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं, एग्जाम में भी आ चुके हैं, इसलिए ध्यान से इसमें देखिए, पढ़िएगा। चोप क्या होता है? नानी से नातिन को दिया जाने वाला कपड़ा जो होता है चोप कहलाता है।
फिर अगला है, ये सब फुलकारी कढ़ाई की बात हो रही है अभी। फिर अगला है शुभर, माँ से बेटी को मिलने वाले कपड़े को शुभर कहते हैं। फिर तिलपात्रा, मालकिन से नौकर को मिलने वाला कपड़ा तिलपात्रा कहलाता है। थिरमा, सफ़ेद रंग के खदर के कपड़े को थिरमा कहते हैं। छोबे, पीले रंग का खद्दर का कपड़े पर लाल रंग से कढ़ाई जो कि होती है उसे छोबे कहते हैं। शालू, खद्दर के रुमाल को कहते हैं। अब चिकनकारी की बात हो रही है। शैडो कढ़ाई का दूसरा नाम भी चिकनकारी है। गांठ वाली कढ़ाई में मुख्य टाँका मुर्री और फंदा होते हैं। चपटी कढ़ाई में मुख्य टाँका बखिया और कटाव होते हैं। बखिया को वास्तविक चिकनकारी कहते हैं। कटाव का प्रयोग भराई के लिए किया जाता है। नॉटेड टाँके में मुर्री का प्रयोग किया जाता है। नॉटेड मतलब गांठ वाले टाँके में मुर्री का प्रयोग किया जाता है तथा फंदे में कांच टाँके का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त चिकनकारी में तेपची, बिजली, खटाव, पेचनी की टाँकों का भी प्रयोग किया जाता है। ओखमी कश्मीर की एक विशेष कढ़ाई होती है। अब बात हो रही है कसूती कढ़ाई की। कश्मीरी शॉल सबसे पहले कश्मीरी शॉल में सबसे पहले जो कढ़ाई का काम हुआ था वो अली बाबा ने किया था। पश्मीना शॉल जो कि कश्मीर में प्रयोग किया जाता है, अब तो यह विश्व भर में प्रयोग किया जाता है। यह कोपरा हरकस नाम की बकरी के बाल से बनाया जाता है। दुशाला, दो शॉल को मिलाकर बनाया जाता है। कसावा वर्गाकार शॉल होती है, इसमें बास्केट और ट्विल बुनाई की जाती है। फिर अगला है शिकारमर्द शॉल, कश्मीर में ही बनाई जाती है। इसे जमावर कहते हैं। इस साल से में ब्रोकेट का बॉर्डर होता है जो सोने चांदी हीरे मोती के तारों से सजा होता है और बीच में शिकार करती हुई आकृति बनाई जाती है। नेक्स्ट है कांथा। कांथा कढ़ाई, लैप कांथा का अर्थ बिछावन से होता है। और कांथा का अर्थ तकिए के गिलाफ से होता है। दुर्जनी थैले को कहते हैं। थैले पे की जाने वाली कढ़ाई को कहते हैं। अरसी लता, छोटे थैले को जिसमें कि हम लोग अपने छोटे छोटे सामान, पेस्ट, ब्रश, मंजन, शीशा ये सब रख सकते हैं। और वेटन, लपेटने वाले कपड़े को कहते हैं। इसमें हम अपने कीमती सामान को लपेट कर रखते हैं। सुजनी का अर्थ चादर से है। उसके बाद में अगला चंद्रकला साड़ी, दुल्हन के बक्से में रखी जाने वाली साड़ी होती है जो कि कसूती कढ़ाई के अंतर्गत आती है। मतलब हम लोग कौन सी कढ़ाई पढ़ रहे हैं? कसूती कढ़ाई। साड़ी पर काले रंग के धागे से रेशमी कपड़े पर कढ़ाई की जाती है। कसूती कढ़ाई से ई काल नाम की साड़ी पर भी की जाती है। इस साड़ी के चारों ओर दिशा में ब्रोकेट बॉर्डर बना हुआ होता है। मुर्गी में एक जिगजैग कढ़ाई होती है। गवंती में गांठ वाली, नेगी में रफू तथा मेथी में क्रॉस कढ़ाई होती है। फ्रेंड्स, ये जो लास्ट तक की ये सारी कढ़ाइयाँ हैं, ये जो मुख्य तथ्य हमने जो इसमें दिए हैं उन सभी से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इसलिए प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा। थैंक यू। अगर मेरा पढ़ाया कुछ आपको समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।